अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, मैं हूँ आबिद अली और आपको पेंटा डिजिटल एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। दो सीरीज़ हमने अभी तक कवर किए हैं। इन दो सीरीज़ों में तकरीबन हमने 8 से 10 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 सीरीज़ नंबर 3 में शुरू हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि उन दो सीरीज़ में हमने क्या कवर किया है। हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। बेसिक का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे हमने डिफिनीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कि इंग्लिश लैंग्वेज कब से और कहाँ से शुरू हुआ है, टाइप्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। इसके अलावा हमने कंपैरिजन किया है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कॉमन वर्ड्स या कुछ कॉमन सेंटेंसेस जो यूज़ होते हैं, हमने उसका कंपैरिजन भी किया है। इसके बाद सेकंड सीरीज में हमने बेसिक अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कवर किए। इंग्लिश के जो हरूफ्स हैं 26, तो वो भी हमने कवर किए हैं। फिर इसके बाद हमने वर्ड को, सेंटेंस को, प्रेस को ये कवर किए। तो इन सब चीज़ों के बाद आज हमने शुरू करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि सीरीज़ नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 है। तो सबसे पहले आप सबको रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काइंडली आप वो भी देखिए, ताकि इसी लेक्चर में फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को तफसील के साथ कवर किया है। तो वो स्किप करके यहाँ अगर आप डायरेक्ट आ जाए तो हो सकता है कि आप कंप्लीटली समझ ना पा सकें। तो इसी लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के उर्दू मीनिंग और डिफिनीशन, उसके कुछ अकसाम जो है उसके बारे में, और क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना ज़रूरी है, लाजमी है, इसके बगैर हम इंग्लिश पढ़ या लिख सकते हैं या नहीं कर सकते इस तरह। तो ये सारी चीज़ें हम इसी ही लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच का उर्दू में माना क्या है। तो सिंपल माना उसका हो सकता है अज्जाए कलाम, अज्जाए कलाम, या गुफ्तगू के अकसाम भी हो सकते हैं। पार्ट्स यानी टाइप्स ऑफ स्पीच, गुफ्तगू जो हम बातें करते हैं ये गुफ्तगू होता है। असल में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब कंबाइन हो जाए तो उससे एक सेंटेंस बन जाता है। तो जब हम कोई भी सेंटेंस लिखता है इंग्लिश में या हम स्पीकिंग करते हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम रोल होता है। बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम इंग्लिश में ना कोई सेंटेंस लिख सकते हैं ना हम स्पीकिंग कर सकते हैं। कि कुछ अल्फाज जमा होते हैं और फिर उससे एक जुमला बनता है, और ये जुमला जो होता है दरअसल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इस जुमले में मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिरकार है क्या चीज़। In English grammar, words are named and categorized in a sentence according to their role. The categories are known as parts of speech. सिंपल सी तारीफ है इसकी। इंग्लिश ग्रामर में जो अल्फाज है, हर लफ्ज़ का सेंटेंस में अपना एक रोल यानी अपना एक किरदार होता है। इस रोल के बुनियाद पे उसको अपना एक नाम दिया गया है। वो नाम कितने हैं टोटल? वो 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 हैं। अभी हम चूंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर को कवर करना है इसी सीरीज में, तो इसलिए हम सिर्फ 8 के बात करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ 9 और 10 भी किसी ने जिक्र किए हैं।
फिर हम जब एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह 9 और 10वां जो जुज है वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसी लेक्चर में हमने सिर्फ 8 ही कवर करना है। तो 8 कौन कौन से हैं हम देखते हैं। देखें, इस तारीफ को पहले समझे कि इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत अहम रोल होता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो तो आपका इंग्लिश होगा, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है तो आपका इंग्लिश भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश तो बनता है इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी दो या दो से ज्यादा अल्फाज कंबाइन होते हैं, फिर उससे एक सेंटेंस बन जाता है। या हम जब स्पीच करते हैं तो भी उसके लिए अल्फाज का मजमुआ होना जरूरी है। देखिए, अभी मैं जो बातें करता हूं तो ये भी कुछ अल्फाज में कंबाइन करता हूं और फिर उसकी बुनियाद पे बातें करता हूं, और इसका बहुत अहम किरदार है इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता तो आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। ये तो बुनियादी चीज है। यू समझे कि इंग्लिश के रॉ मटेरियल्स है, ये इंग्लिश इससे बनता है। इसको एक मिसाल के साथ समझाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ सके। देखिए, मैंने एक बात की, आपने नोट किया होगा कि इसका इंग्लिश में एक अपना रोल होता है। अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो तो इंग्लिश होगा, अगर नहीं हो तो इंग्लिश आपका नहीं होगा। रोल कैसा होता है, जैसे देखें जिस तरह के मैं इसका मिसाल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे ये हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस तरह की हर तंजीम का अपना एक रोल होता है, माशरे में, मुल्क में, पार्टी में, वगैरह वगैरह, तो इस तरह इसका भी अपना एक रोल होता है इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर में। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन 8 बंदों पर मुश्तमिल है। ये 8 बंदे मिल के काम करते हैं और हर बंदे को अपने रोल के बुनियाद पर ओहदा दिया गया है या नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पे नंबर 1 देखें, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गए। सबसे पहला कौन होता है तंजीम में? प्रेसिडेंट, सदर होता है। फिर इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो कोई सोशल मीडिया टीम होता है या फाइनेंशियल टीम होता है, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये 8 बंदे मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। तो इसी तरह ये 8 अल्फाज मिल के इंग्लिश चलाता है। ठीक हो गया। जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट का अपना एक रोल होता है, वाइस प्रेसिडेंट का अपना एक रोल होता है, या सोशल मीडिया टीम जो होता है, या फाइनेंस सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, जितने भी ओहदे होते हैं, तो ये सब मिल के डिफरेंट अपना एक किरदार अदा करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है। तो सेम इसी तरह ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज को रन करता है। तो मैं इसका कंपेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे नंबर 1 जो प्रेसिडेंट हो गया, यू समझो कि ये नाउन है। नंबर 2 प्रोनाउन, वर्ब। 3 नंबर 4 एडवर्ब। नंबर 5 प्रीपोजिशन। नंबर 6 कंजंक्शन। नंबर 7 इंटरजेक्शन। और नंबर 8 एडजेक्टिव। नंबरिंग में आगे पीछे हो सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर मैंने तफसील के साथ एक एक को नेक्स्ट कवर करना है। तो ये हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है।
नाउन, इस ऑर्गेनाइजेशन में नाउन का अपना एक रोल है, प्रोनाउन का अपना एक रोल है, वर्ब का अपना है, एडवर्ब का अपना है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव। ये हो गए आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर मैं इसके बाद एक और मिसाल देता हूं, एक सेंटेंस के साथ, आपको मजीद भी क्लियर हो जाएगा। इसमें मुश्किल कोई भी चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। बस इंग्लिश में हर वर्ड का अपना एक रोल है और उस रोल के मुताबिक हर वर्ड को एक नाम दिया है। टोटल ये 8 वर्ड्स है, बस ये 8 वर्ड्स आगे पीछे होंगे और इंग्लिश का जुमला बन जाएगा। इसके अलावा फिलहाल 8 के अलावा नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने 9 और 10वां मतलब उसको इंक्रीज भी किया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 है, कुछ कहते हैं कि 10 है, लेकिन वो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, अभी हमने वो कवर या डिस्कस नहीं करना है। तो ये 8 अल्फाज आगे पीछे हो जाएंगे और इससे एक जुमला बनता जाएगा।